गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइव 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 29 जुलाई 2020 और आज हम लोग 29 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 28 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, इस दिवस को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है हेपेटाइटिस रोग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस को हम लोग 28 जुलाई को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लम्बरबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस का खोज किया था और इसके साथ ही साथ उन्होंने टीका को भी विकसित किया था। फ्रेंड्स, वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। क्या है? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अब ये जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, इस दिवस को किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। WHO का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और अभी प्रेजेंट टाइम में WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधनम। क्या नाम है उनका? टेड्रोस अधनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया रिसेंटली? तो ये है हिचेम मचीची। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी हिचेम मचीची जी को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री पद पर इनकी नियुक्ति एलिस फाफा के स्थान पे की गई है। इन्होंने हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब हिचेम मचीची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। तो हम लोग ट्यूनीशिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं ट्यूनीशिया के बारे में। ट्यूनीशिया का कैपिटल क्या है? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया का करेंसी क्या है? ट्यूनीशियन दिनार। ट्यूनीशिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? अरेबिक। और अभी प्रेजेंट टाइम में ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कौन है? कैस सैयद। और अभी प्रेजेंट टाइम में ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हिचेम मचीची। और ये भी न्यूली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किया जाने वाला स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को कौन संबोधित करेंगे? हु विल एड्रेस द ग्रैंड फिनाले ऑफ द रिसेंटली हेल्ड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020? तो ये है नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी आने वाले दिनों में यानी 1 अगस्त को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संबोधित किया जाएगा और इस बात की पुष्टि की गई है हमारे मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इसके आयोजन की तो कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस ग्रैंड फिनाले का आयोजन देश भर के जितने भी प्रतिभागी हैं उनको एक विशेष रूप से मन से जोड़कर ऑनलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली ओलिविया डी हैविलैंड हैज पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू। तो ये एक अभिनेत्री थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी 2 बार की ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैविलैंड जी का निधन हो गया है। और जब हम बात करते हैं इनके फिल्मी कैरियर की, तो इन्होंने अपने कैरियर के दौरान कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें से कैप्टन ब्लड, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड, गॉन विद द विंड, ये सब फिल्में हैं जो शामिल हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था। पहला पुरस्कार जीता था 1949 में और दूसरा ऑस्कर पुरस्कार जीता था 2008 में। 1949 में इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था टू ईच हिज ऑन फिल्म के लिए और 2008 में इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था द हियरेस्ट फिल्म के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? ओलिविया डी हैविलैंड, और ये एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज ने किसके साथ मिलकर दूसरे जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया है? Recently, with whom has the Institute of Liver and Biliary Sciences organized a second awareness e-conference? तो यह है AAI, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज ने AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पे आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव के दौरान ILBA स्वस्थ जिगर और जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को हेपेटाइटिस के खिलाफ शारीरिक रूप से सशक्त के महत्व पे प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? Who has recently taken over as the commandant of the Indian Naval Academy? तो ये है M.A. हम्पी होली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है और इन्होंने स्थान लिया है दिनेश के त्रिपाठी जी का। किनका स्थान लिया है? दिनेश के त्रिपाठी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? Recently, in which country will India set up its cotton warehouse to boost exports? तो यह है वियतनाम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी CCI यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइबर फसल के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश को सक्सेस में बदलने के लिए भी भारत बांग्लादेश को 1.5 से 2 मिलियन कपास है जो निर्यात करने के लिए समझौता ज्ञापन पे काम कर रहा है और इसके साथ ही साथ भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। फ्रेंड्स, अब इस कॉटन वेयर हाउस को स्थापित किया जाएगा वियतनाम में, तो हम लोग वियतनाम से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डॉग। वियतनाम का लैंग्वेज कौन सा है? वियतनामी। और अभी प्रेजेंट टाइम में वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गुएन जुआन फुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 वर्ष के बच्चे की हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है? Which state government has recently directed a strict action in the case of murder of a 14-year-old child? तो यह है उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 14 वर्ष के बच्चे की हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है और इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए अपराधियों को सजा दिलाएगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया जाना है? हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? तो ये है डॉक्टर एस जयशंकर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
ये जो पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इस पुस्तक का विमोचन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इस पुस्तक को प्रकाशित किया है हॉपर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीस केयर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द बीस केयर मोबाइल ऐप? तो यह है रामविलास पासवान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी के द्वारा इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? बीस केयर। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से जितने भी उपभोक्ता हैं वे ISI मार्क और हॉलमार्क उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमकुम का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली कुमकुम हैज पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू? तो ये एक अभिनेत्री थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम जी का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने 100 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया था और उनकी सबसे यादगार फिल्मों में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, कोहिनूर जैसी फिल्में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मालदीव में कोविड राहत के रूप में स्थानीय व्यवसायों के लिए 16.20 मिलियन तरलता सहायता प्रदान किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड 16.20 मिलियन लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर लोकल बिजनेसेज इन मालदीव्स एज कोविड रिलीफ? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव में कोविड राहत के रूप में जितने भी स्थायी व्यवसाय हैं उन सभी के लिए 16.20 मिलियन तरलता सहायता प्रदान किया है। अभी हाल ही में मालदीव ने अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है और इसी दिवस के अवसर पर अभी SBI बैंक ने इस तरलता सहायता को प्रोवाइड किया है। फ्रेंड्स, ये जो कोष मालदीव को प्रोवाइड किया गया है, इस कोष के माध्यम से जितने भी स्थानीय व्यवसाय हैं उन सभी के लिए आर्थिक सहायता अवेलेबल कराया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। SBI का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। SBI का टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, विथ यू ऑल द वे, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये सारे हैं जो SBI के टैगलाइंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a member of the expert appraisal committee recently? तो यह है अनिल कुमार झा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार झा जी को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 नवाचार प्रतियोगिता शुरू किया गया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द डेयर टू ड्रीम 2.0 इनोवेशन कंपटीशन? तो यह है DRDO। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता को शुरू किया गया है और उस प्रतियोगिता का नाम क्या है? डेयर टू ड्रीम 2.0। और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पे किया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता को स्टार्ट किया गया है देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। अब इस नवाचार प्रतियोगिता को स्टार्ट किया गया है DRDO के द्वारा। तो हम लोग DRDO से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। DRDO का फाउंडेशन कब हुआ था? 1958 में। और अभी प्रेजेंट टाइम में DRDO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। DRDO का मोटो क्या है? इसका मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को पूरा वेतन देने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू पे फुल वेजेज टू द फैमिलीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु डाइड फ्रॉम कोविड-19? तो इसका ऑप्शन था मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली।
तो यह है बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी बिहार राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को पूरा वेतन देने का फैसला किया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which Indian origin woman has recently been honored with the President's Award in Singapore? तो इसका ऑप्शन है पूजा अग्रवाल, कला नारायण स्वामी, अनीता देसाई और रचना परमार। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।